हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑथेंटिकेशन मेथड्स जो आपको मिलते हैं हाइब्रिड सेटअप के अंदर। तो जब भी आप एज्योर एडी कनेक्ट या जिसको हम एंट्रा कनेक्ट भी बोलते हैं, अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो और आपने एक हाइब्रिड एनवायरनमेंट सेटअप किया हुआ है और आपने अपने ऑन प्रेमिसेस सर्वर को कनेक्ट किया हुआ है अपनी एक्टिव डायरेक्टरी के अपने एंट्रा आईडी टेनेंट के साथ, तो उसके अंदर आपको कुछ ऑथेंटिकेशन मेथड्स मिलते हैं। तो यहाँ पे ये आपको कुछ ऑथेंटिकेशन मेथड्स दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले हमारा जो ऑथेंटिकेशन मेथड होता है वो होता है क्लाउड ऑथेंटिकेशन। तो एक क्लाउड ऑथेंटिकेशन होता है और एक होता है हमारे पास फेडरेटेड ऑथेंटिकेशन। ठीक है। तो क्लाउड ऑथेंटिकेशन के अंदर आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक होता है पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन और एक होता है पास थ्रू सिंक्रोनाइजेशन। और फेडरेटेड ऑथेंटिकेशन एक स्टैंड अलोन ऑथेंटिकेशन मेथड है। तो हम ये सारे ऑप्शंस को समझने की कोशिश करेंगे और इनको कैसे एनेबल करते हैं ये भी देखेंगे एंट्रा आईडी कनेक्ट के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। और सबसे पहले हम समझ लेते हैं पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन। सो इट इज अ मेथड where hash of a password stored on premises server is synced to Entra ID tenant and stored as hash। तो इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल आपका ये Entra ID टेनेंट है, ठीक है, और ये आपका ऑन प्रेमिसेस का सर्वर है। और इस ऑन प्रेमिसेस सर्वर के ऊपर आपने एक यूजर क्रिएट किया है, यूजर ए। और इस यूजर का आपने यहाँ पे पासवर्ड भी सेटअप किया, फॉर एग्जांपल पासवर्ड। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? बाय डिफॉल्ट क्या मतलब कि ये नेचर है एक्टिव डायरेक्टरी का, विंडोज का, कि जितने भी पासवर्ड्स होते हैं ये सारे हैश फॉर्मेट में स्टोर होते हैं। तो ये प्लेन टेक्स्ट में स्टोर नहीं होते। फॉर एग्जांपल आपने इस यूजर का नाम जो पासवर्ड है वो पासवर्ड ही रखा है, तो पासवर्ड का हैश क्रिएट किया जाएगा और उसको एज अ हैश स्टोर किया जाएगा इस सर्वर के ऊपर। अब क्योंकि आपने एज्योर एडी कनेक्ट यूज किया है और आपकी सिंक्रोनाइजेशन हो रही है और आपका ये जो यूजर है ये सिंक हुआ है, तो ये यूजर आपका माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी के ऊपर भी क्रिएट हो गया, राइट, विद द हेल्प ऑफ सिंक्रोनाइजेशन यूजर ए। तो इसका जो पासवर्ड होगा, अगर पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन वाला मेथड अनेबल्ड है आपके एज्योर एडी कनेक्ट के ऊपर, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा कनेक्ट एजेंट होता है, जिसको हम एज्योर एडी कनेक्ट एजेंट भी बोलते हैं। तो अ, अगर आपका जो पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है इस एजेंट के ऊपर, तो आपके जो पासवर्ड का हैश होगा इसको भी सिंक कर दिया जाएगा इस यूज़र के साथ, और ये भी आपका इसके ऊपर स्टोर हो जाएगा। तो इसका एडवांटेज क्या है? इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यूजर्स को मल्टीपल पासवर्ड्स यूज नहीं करने पड़ेंगे या डिफरेंट पासवर्ड्स यूज नहीं करने पड़ेंगे अ, जब वो डिफरेंट रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यूजर ए है, राइट। तो ये यूजर ए है, यूजर ए जो कि एक्टिव डायरेक्टरी पे बना हुआ है, और ये सिंक हुआ, और ये माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा पे भी बन गया एक यूजर है। पासवर्ड भी सेम है इनका, हैश सेम है इन दोनों का। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये जो यूजर है ये क्लाउड एप्स यूज करना चाहता है। फॉर एग्जांपल कोई ऑफिस 365 का आउटलुक यूज करना चाहता है, टीम्स यूज करना चाहता है, तो ये सेम पासवर्ड यूज करेगा जो पासवर्ड ये ऑन प्रेमिसेस रिसोर्सेज के लिए यूज कर रहा है। फॉर एग्जांपल ऑन प्रेमिसेस पे कोई फाइल शेयर पड़ा है, ठीक है, तो ये इसके ऊपर भी सेम पासवर्ड यूज करेगा और इनके लिए भी सेम पासवर्ड यूज करेगा। ठीक है। और ऑथेंटिकेशन कैसे होगी? अगर वो जो यूजर है ऑन प्रेमिसेस के रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहा है, तो ऑथेंटिकेशन होगी थ्रू ऑन प्रेमिसेस सर्वर। और अगर ये यूजर क्लाउड एप्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो ये होगी माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी की हेल्प से। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली ये है कि ऑथेंटिकेशन जो है करते तो यही है, जिस लोकेशन पे आपके रिसोर्सेज पड़े हैं, अगर ऑन प्रेमिसेस पे पड़े हैं तो ऑन प्रेमिसेस सर्वर करेगा, क्लाउड पे पड़े हैं तो क्लाउड के लिए एंटर आईडी करेगा। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, पासवर्ड जो होगा वो सेम होगा दोनों के लिए, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन। तो ये होती है आपकी पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन। और जब भी आप एक्सप्रेस सेटिंग को यूज़ करके, एक्सप्रेस सेटिंग जो होती है, अगर आपने इसको यूज़ करके एज्योर एडी कनेक्ट को सेटअप किया है, तो आपकी पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन बाय डिफॉल्ट अनेबल्ड होती है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पास थ्रू सिंक्रोनाइजेशन। सो पास थ्रू सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है? दिस इज अ मेथड वेयर ऑल ऑथेंटिकेशन टेक प्लेस एट ऑन प्रेमिसेस सर्वर।
इंक्लूडिंग लोकल रिसोर्सेज एंड क्लाउड रिसोर्सेज। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने ये वाला पास थ्रू ऑथेंटिकेशन सेटअप किया है, ये वाला मेथड चूज किया है, तो इसका मतलब आपका कोई भी हैश एक्टिव डायरेक्टरी से सिंक नहीं होगा आपके माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी के ऊपर, जैसे कि हमारा पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन के अंदर हो रहा था, राइट। पर इसके अंदर ऐसा नहीं होता। तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल यूज़र जो है ये वाला, ये आपका बेसिकली सिंक हुआ है फ्रॉम एक्टिव डायरेक्टरी एंटर आईडी के ऊपर भी। और फॉर एग्जांपल ये वाला यूज़र जो है ये क्लाउड ऐप्स को यूज़ करना चाहता है, तो ये अपना यूज़र नेम डालेगा, पासवर्ड डालेगा। वो जो पासवर्ड होगा ये पासवर्ड जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी के पास। ये माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी उस पासवर्ड को, एक ऑथेंटिकेशन एजेंट होता है जो कि इंस्टॉल होता है आपके एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर के ऊपर। तो माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी वो जो पासवर्ड इसको मिला है वो सप्लाई कर देगा ऑथेंटिकेशन एजेंट को, और ऑथेंटिकेशन एजेंट हेल्प करता है एक्टिव डायरेक्टरी से ऑथेंटिकेशन करने में। तो ये स्टेप कुछ ऐसा होगा। सो फर्स्ट स्टेप होगा यूजर ने पासवर्ड डाला और ये पासवर्ड सप्लाई हो गया एंटर आईडी के ऊपर। सेकंड स्टेप होगा एंटर आईडी ने पासवर्ड लिया और इसको सप्लाई कर दिया ऑथेंटिकेशन एजेंट पे, जो कि हमारा ऑन प्रेमिसेस पे इंस्टॉल्ड है। तो ये ऑथेंटिकेशन एजेंट। और फिर थर्ड स्टेप होगा ये ऑथेंटिकेशन एजेंट वो पासवर्ड सप्लाई कर देगा एक्टिव डायरेक्टरी को, यहाँ से ऑथेंटिकेशन होगी और ये इसको इन्फॉर्म कर देगा कि ओके हमारी ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो चुकी है और आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो इस तरीके से पास थ्रू ऑथेंटिकेशन जो है काम करता है। पर यहाँ पे एक चीज़ का डिसएडवांटेज है कि फॉर एग्जांपल किसी सिनेरियो में आपका जो एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है ऑन प्रेमिसेस का वो डाउन हो जाता है, मतलब कि इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी खत्म हो जाती है सर्वर की, या फिर ऑन साइट पे कोई फेलियर आ जाता है और आपका सर्वर जो है बंद हो गया। तो उस सिनेरियो में आपके जो यूजर्स हैं वो एक्सेस को लूज कर जाएंगे, मतलब कि वो क्लाउड ऐप्स को भी एक्सेस नहीं कर पाते, कर पाएंगे, और आपके जो ऑन प्रेमिसेस पे ऐप्स पड़े हैं उनको भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे अगर आपने पास थ्रू ऑथेंटिकेशन सेटअप किया है। तो ये एक डिसएडवांटेज है इसका। आ, पर यहाँ पे एक सेटिंग होती है कि आप पास थ्रू ऑथेंटिकेशन को एज अ प्राइमरी सेटअप कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो, और एज अ बैकअप पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन को सेटअप कर सकते हो। तो इन केस अगर आपके जो लोकल एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है वो डाउन भी हो जाए, यू स्टिल हैव पासवर्ड हैशेस ऑन माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी, और विद द हेल्प ऑफ दोस पासवर्ड हैशेस आप स्टिल अपने क्लाउड ऐप्स को एक्सेस कर पाओगे। तो ये एक बेनिफिट है अगर आप इन दोनों को यूज़ करते हो। और अगर आप सिर्फ पास थ्रू ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहे हो तो आप एक रिस्क पे रहते हो कि अगर आपका एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर डाउन हो जाए तो आपका सारा एक्सेस लूज हो जाएगा यूजर्स के लिए। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और पढ़ते हैं फेडरेटेड ऑथेंटिकेशन। सो फेडरेटेड ऑथेंटिकेशन होता है व्हेन यू चूज दिस ऑथेंटिकेशन मेथड, Microsoft Entra ID hands off the authentication process to a separate trusted authentication system, such as on-premises Active Directory Federation Services। तो अगर आपने फेडरेशन सर्विसेज पढ़ी हैं या कोई भी सेटअप देखा है ऐसा, तो पुराने टाइम में क्या होता था, आज के टाइम पे ये चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं रही, कम हो गई है। ऐसा नहीं कि यूज़ नहीं होती, बट कम हो गई है थोड़ी। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, जब हमारा क्लाउड नहीं था तो हमको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह सेटअप करनी होती थी, या फिर हमको स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सेटअप करनी होती थी ऑथेंटिकेशन के लिए। तो हम क्या करते थे, हम मल्टीपल सर्वर्स क्रिएट करते थे और उन मल्टीपल सर्वर्स का फार्म बना देते थे एक, ठीक है। और ये आपका एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है जो आप, जिसको आप सेटअप करते थे, राइट। और आपकी जो ऑथेंटिकेशन होती थी वो विद द हेल्प ऑफ दिस फेडरेटेड फार्म होती थी। मतलब कि आपकी जितनी भी ऑथेंटिकेशन जो आपकी इस सर्वर पे आएगी एक्टिव डायरेक्टरी पे, वो बेसिकली इस पे सप्लाई कर दी जाएगी और ये आपको फेडरेट करके देगा कि आपके यूज़र को एक्सेस होना चाहिए या नहीं। तो ये होता था हमारा ट्रेडिशनल सेटअप। तो आज के टाइम पे भी क्लाउड के साथ भी हमको फेडरेशन सर्वर्स का सेटअप जो होता है वो मिलता है अगर आप फेडरेटेड सर्विसेज को यूज़ करना चाहते हो। तो इसके अंदर जो होगी, उसके अंदर सारी की सारी जिम्मेवारी जो होती है ऑथेंटिकेशन की, वो ये सर्वर्स लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखता है सेटअप कि आपका माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी है और ये विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंटर कनेक्ट आपके लोकल एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है, आपकी यूजर सिंक हो रहे हैं। और आपकी जो ये एक्टिव डायरेक्टरी है, लोकल सर्वर है जो, ये एक फेडरेशन सर्वर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और इन फेडरेशन सर्वर्स के ऊपर एक फेडरेशन प्रॉक्सी नाम का एजेंट जो होता है वो इंस्टॉल करना पड़ता है,
और ये फेडरेशन प्रॉक्सी जो है वो बेसिकली हेल्प करता है क्लाउड एप्स के लिए, सिंक्रोनाइजेशन के लिए। अगर यूज़र लोकली कर रहा है तो लोकली कुछ ऐसा होगा, फॉर एग्जांपल यूज़र ए है, राइट? तो ये लोकल रिसोर्स को एक्सेस करना चाहता है तो इसके क्रेडेंशियल इसके पास जाएंगे, और ये क्या करेगा, इन क्रेडेंशियल्स को फेडरेशन सर्वर्स के पास भेज देगा वैलिडेशन के लिए, और आपको वैलिडेशन मिल जाएगी। पर क्लाउड एनवायरनमेंट के अंदर क्या होगा, क्लाउड एनवायरनमेंट के अंदर जैसे ही आप क्लाउड ऐप्स के लिए ये वाला यूज़र अपने क्रेडेंशियल्स डालेगा, वो क्रेडेंशियल्स आपको फेडरेशन प्रॉक्सी की हेल्प से, जो एजेंट है वो फेडरेशन प्रॉक्सी एजेंट की हेल्प से फेडरेटेड सर्विसेज के पास चला जाएगा, सर्वर के पास चला जाएगा वैलिडेशन के लिए, और यहाँ से आपको अप्रूवल मिलेगा। तो इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी है ये बेसिकली मिडल मैन का काम कर रही है, इसका कोई मेन रोल नहीं है। इसका बेसिकली मेन रोल है एज अ पोस्टमैन, कि यूज़र के क्रेडेंशियल इधर से उधर भेजने हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है आपका फेडरेटेड ऑथेंटिकेशन। पर फेडरेटेड ऑथेंटिकेशन के अंदर भी आपको यही डिसएडवांटेज है, अगर आपके जो फेडरेटेड सर्वर्स हैं वो किसी भी रीज़न के कारण अगर डाउन हो जाते हैं तो आपका जो ऑथेंटिकेशन है लूज हो जाएगा फॉर बोथ क्लाउड एप्स एंड फॉर बोथ ऑन प्रेमिसेस के लिए। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ऑथेंटिकेशन वाला टॉपिक। तो यहाँ पे मैं अपने सर्वर पे ले चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप इन ऑप्शंस को अनेबल और डिसेबल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं साइन इन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ Azure AD Connect को, और यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं कॉन्फ़िगर के ऊपर, और यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे। हमको ऑप्शन ढूंढना है ऑथेंटिकेशन वाला, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा चेंज यूज़र साइन इन के ऊपर, और क्लिक करूंगा नेक्स्ट पे। यहाँ पे ग्लोबल एडमिन का पासवर्ड डाल देते हैं, और यहाँ पे जैसे ही मैंने डाला तो ये मेरे को ऑप्शन दे देगा यूज़र साइन इन के। तो आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन है वो अनेबल होती है, तो ये अनेबल्ड है इस टाइम। नेक्स्ट आपके पास पास थ्रू ऑथेंटिकेशन, एक है आपके पास फेडरेटेड विद ADDS FS, फेडरेटेड विद पिंग फेडरेट, और डू नॉट कॉन्फ़िगर। तो सिंपल है, आप कॉन्फ़िगर अगर नहीं करना चाहते हो तो डू नॉट कॉन्फ़िगर कर सकते हो। बाकी बचे हुए ऑप्शन आपके पास होते हैं पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन, पास थ्रू सिंक्रोनाइजेशन, फेडरेटेड विद ADFS। सो ये सारे ऑप्शंस हैं, और यहाँ से आप जैसे ही इसको सिलेक्ट करोगे यहाँ से आप नेक्स्ट करके इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और यहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाता है अनेबल करने का सिंगल साइन ऑन। तो सिंगल साइन ऑन कैसे अनेबल करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बट फॉर नाउ मेरा मेन जो टॉपिक था इस वीडियो के अंदर वो था हमारा कि क्या होती हैं ये तीन डिफरेंट टाइप की ऑथेंटिकेशन और कैसे इनको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो एक बार क्विक रिकैप देख लेते हैं। तो हमको तीन तरीके के ऑथेंटिकेशन में, बेसिकली दो तरीके के ऑथेंटिकेशन मेथड मिलते हैं, क्लाउड ऑथेंटिकेशन एंड फेडरेटेड ऑथेंटिकेशन। क्लाउड ऑथेंटिकेशन दो टाइप के होते हैं, पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन एंड पास थ्रू सिंक्रोनाइजेशन। पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन के अंदर आपका जो पासवर्ड का हैश है जो आपकी एक्टिव डायरेक्टरी पे स्टोर्ड है, उस हैश का उस हैश को भी सिंक कर दिया जाता है एंटर आईडी के ऊपर। तो यूजर्स सेम पासवर्ड यूज कर सकते हैं बोथ फॉर क्लाउड एप्स एंड फॉर ऑन प्रेमिसेस रिसोर्सेज। ठीक है, तो बस इसके अंदर ये है, जब भी यूजर्स क्लाउड एप्स को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वैलिडेशन होगी आपकी एंटर आईडी से, और जब भी यूजर्स आपके लोकल रिसोर्सेज को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वैलिडेशन होगी फ्रॉम एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास पास थ्रू सिंक्रोनाइजेशन। पास थ्रू सिंक्रोनाइजेशन के अंदर आपके जो ऑन प्रेमिसेस सर्वर जो आपका DDS सर्वर है उसके ऊपर एक ऑथेंटिकेशन एजेंट इंस्टॉल कर दिया जाता है फ्रॉम एज्योर AD कनेक्ट। ये बैक एंड का प्रोसेस है, आपको दिखेगा नहीं, आपको मैनुअली नहीं करना पड़ेगा कुछ भी इंस्टॉल। तो इसके अंदर ऑथेंटिकेशन सारी टेक प्लेस करती है ऑन प्रेमिसेस सर्वर के ऊपर। आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी है ये सिर्फ एज अ मिडिल मैन काम करती है, आपके क्रेडेंशियल्स को सप्लाई करने का काम करती है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने क्लाउड ऐप्स को एक्सेस करना है तो आपकी ऑथेंटिकेशन फ्रॉम एक्टिव डायरेक्टरी होगी, और अगर आपने ऑन प्रेमिसेस ऐप्स को भी एक्सेस करना है तो भी आपकी ऑथेंटिकेशन एक्टिव डायरेक्टरी पे होगी। पर इसमें डिसएडवांटेज ये है, अगर आपका एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर डाउन हो गया
तो आपका एक्सेस लूज हो जाएगा फॉर बोथ क्लाउड एंड लोकल एनवायरनमेंट। आप पास थ्रू सिंक्रोनाइजेशन को यूज कर सकते हो पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन की तरह के साथ। अगर आप पासवर्ड सिंक्रोनाइजेशन हैश सिंक्रोनाइजेशन है उसको एज अ बैकअप यूज करो। ठीक है। तो अब आप यहाँ पे अगर कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पे हमको तो ये वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, हमको दोनों ऑप्शन नहीं दिख रहे, राइट। तो हम एक ही ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो इसको सेटअप करने के लिए अगर आप पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन और थ्रू ऑथेंटिकेशन सेटअप करना चाहते हो तो इसके लिए आपको एक और सर्वर डिप्लॉय करना पड़ेगा और उसके ऊपर भी Azure AD कनेक्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा। और प्राइमरी सर्वर पे आप पास थ्रू ऑथेंटिकेशन को कॉन्फ़िगर करोगे और जो आपका सेकेंडरी सर्वर होगा Azure AD कनेक्ट का वो पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन की तरह सेटअप होगा। तो इस तरीके से आपका ये काम करता है। तो वो रिडंडेंसी में काम आता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फेडरेटेड ऑथेंटिकेशन। इसके अंदर आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फेडरेटेड सर्वर्स के ऊपर आ जाती है ऑथेंटिकेशन की। चाहे आप क्लाउड ऐप्स को एक्सेस करना चाहते हो, चाहे आप लोकल रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाहते हो। इसके अंदर फेडरेटेड सर्वर्स के ऊपर फेडरेशन प्रॉक्सी नाम का एजेंट इंस्टॉल होता है। ठीक है। और अगर आप क्लाउड ऐप्स को एक्सेस करना चाहते हो तो आपके जो क्रीडेंशियल्स हैं फेडरेशन प्रॉक्सी एजेंट की हेल्प से फेडरेटेड सर्वर तक पहुंचाए जाते हैं वैलिडेशन के लिए। और अगर आप लोकल रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे हो तो आपके क्रेडेंशियल जो हैं फेडरेटेड सर्वर तक पहुंचाए जाते हैं थ्रू एक्टिव डायरेक्टरी। तो ये हुए हमारे ऑथेंटिकेशन मेथड। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मैंडेटरी है ये, वेदर यू आर स्टडिंग फॉर AZ 500 और SC 300। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।